हरि ओम। नमस्कार। आज हम यहाँ श्रद्धेय श्रीमती उमा चौधरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु एकत्रित हुए। उनके समस्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं करते हैं। आइए हम सब मिलकर उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम जब मैं सोचूं माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता, तू ही तो है राधा कृष्ण। इस जग के सारे काम
सबका स्वामी सबका स्वामी तेरे चरणों में जग में साचो तेरो नाम साई बंधु सखा संत पिता साई बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रियतम तुम प्राणनाथ तुम्हें प्रियतम तुम प्राणनाथ तुम्हें तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि तुम ही भक्ति तुम ही शक्ति हो तुम ही भक्ति हो तुम ही शक्ति हो तुम ही मुक्ति हो मेरे संग संत पिता साई बंधु सखा तेरे चरण में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम
तुम ही प्रेम हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही प्रेम हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही मोक्ष हो मेरे संग। प्रियतम तुम प्राणनाथ प्रियतम तुम प्राणनाथ तेरे चरणों में से मेरे कोटि तेरे चरणों में से मेरे कोटि तेरे चरणों में से मेरे कोटि। हर वेले साया तेरा शुक्र मना, हर वेले साया तेरा शुक्र मना, सुख होवे दुख होवे तेरा नाम बुलावे। नीवापन मेरे, नीवापन मेरे जज्बात विच रखी, औकात विच रखी। चंगे चाहे मारे, चंगे चाहे मारे तू हालात विच रखी, मैनू मेरे साया विच रखी। रुतबान मंगेगा मैं ओदा नहीं यो मंगेगा,
दीवाना तेरे सेवकां दे संग दा मैनू सेवादारा मैनू सेवादारा दी जमात विच रखिए मैनू मेरे मालिका औकात विच रखिए चंगे चाहे मारे चंगे चाहे मारे तू हालत विच रखिए मेरे साया औकात विच रखिए मेरे साया विच रखिए नजर करना बच्चों का पालन करना खबर नजर करना हम सबकी रक्षा करना जाना तुमने जगत पसार सभी झूठ जमाना जाना तुमने जगत पसारा सभी झूठ जमाना सारे नजर करना बच्चों का पालन मैं अंधा हूँ बंदा आपका मुझको चरण दिखलाना मैं अंधा हूँ बंदा आपका मुझको चरण दिखलाना साई रहना नजर करना बच्चों का पालन करना
दास बनूं कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रस्सा। दास बनूं कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रस्सा। सारे नजर करना, तुम सबकी रक्षा करना। बच्चों का पालन रहम नजर करना, सबकी रक्षा। कहते हैं जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में जीवित रहना ये अपने अपने कर्मों की बात है। हम न सोचे हमें कहाँ मिला है, हम ये सोच किया क्या है अपन, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन बन जाए मधुबन। अपनी करुणा कहे तू कहे तू खरीदे पाऊं मन का खोल, हम चले इतनी हमें देना दाता, से कमजोर इतनी हमें देना दाता, उनका विश्वास कमजोर।
बुराई से बच के रहना, जितनी भी है जिंदगी में बैर हूँ किसी किसी से, बैर हूँ किसी का आगना न बदले मुझे विश्वास कमजोर, विश्वास कमजोर, कमजोर होना। कहते हैं ईश्वर को बुलाने के लिए कोई जरूरी नहीं है घोर तपस्या करनी हो, हिमालय की चोटी पर जाकर। जहाँ भी आप हैं, सच्चे दिल से अगर एक भी पुकार करें तो 99 कदम वो खुद निकाल। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं बड़े बड़े थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं बड़े बड़े मुझे गले से लगाएंगे। अखियाँ मन की खोल, अखियाँ मन की खोल, तुझे दर्शन हो कराएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, हे राम रमैया हो, हे कृष्ण कन्हैया हो, वही मेरे साथी हो। चलना सिखाते हो, वही जगदीश है। प्रेम से पुकार तेरे पाप को जलाए, प्रेम से पुकार
कृपा की छाया में बैठाए तुझको, कहाँ तुम जाओगे। जब पड़ेगी ये भाव तारे जाओगे। ऐसा है विश्वास मन में जो तू जगाए। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास मन में जो तू जगाए। तू जगले से लगाए दुखियां मन की खोल तुझे दर्शन हो पाए। थोड़ा दिन लगा, थोड़ा दिन लगा। मुनियों ने ऋषियों ने गुरु शिष्य महिमा किया गुणगान। साईं के चरणों में झुकती सकल सृष्टि, झुके भगवान। महिमा है अपार, महिमा है अपार, सबकी राह को दिखाए। महिमा है अपार, सबकी राह को दिखाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे दुखियां मन की खोल, दुखियां मन की खोल तुझे दर्शन हो कराएंगे। थोड़ा दिन लगा, थोड़ा दिन लगा, थोड़ा दिन लगा।
This next bhajan is about a beautiful place. कहते हैं जब भी हम शरीर रूपी जीवन छोड़ के आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इस अद्भुत जगह के दर्शन होते हैं। साईं की नगरी परम अति सुंदर, अति सुंदर, जहाँ कोई जाए ना वे, जहाँ कोई जाए ना वे, चाँद सूरज का, चाँद सूरज का पवन पानी, पवन ओ संदेश पहुँचावे, ओ संदेश पहुँचावे, साईं को सुनावे, प्रेहरा प्रेहरा बिन सतगुरु बिन सतगुरु जो यहाँ राह दिखाए, जो यहाँ राह दिखाए,
कबीरा सुनो भाई सारो, सुनो भाई सारो, सपने में बीतना है, सपने में बीतना है। जिस जिस दिन तेरा नाम लिया है, जिस जिस दिन तेरा नाम लिया, तू हो गया उसके साथ। साथ तेरे नजरों, साथ तेरे नजरों। साथ तेरे नजरों, साथ तेरे नजरों।
देखूं तो लगे कन्हैया, बुद्ध देखूं तो दुर्गा मैया, चित देखूं तो लगे कन्हैया, बुद्ध देखूं तो दुर्गा मैया, नानक सी मुझसे आना है मुख पर, शान मोहम्मद की है, शान मोहम्मद की है मुख पर। साईनाथ तेरे हज़ारों, साईनाथ तेरे हज़ारों। राम नाम की है तो माला, गौतम वाली तुझ में जाला, नीम तेरी मीठी छाया, बदले छोड़ की काया, बदले चूने की काया। साईनाथ साईनाथ तेरे हज़ारों, साईनाथ तेरे हज़ारों। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुझे हमरा तो पालन हम बेगमाया, तो पालन हम बेगमाया।
तुझे तो दिए सूरज उजाला तुम्हें से तुम्हें तो दिए सूरज उजाला तुम दिए हो क्या कोई सवाल जग के स्वामी हो इतनी तो जग में हो दे दो मुझे
मैं उनके परिवारजनों को आमंत्रित करना चाहूंगा जो मंच पे आके अपने हृदय के उद्गार आप सबके समक्ष रखेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा सुरेश भैया को कि वो आकर अपना एक भजन प्रस्तुत करें। It is very difficult for me to give Shraddhanjali to our dearest Uma Singh. She was our embodiment of grace, poise, serenity, and a solid rock for the family. I dedicate this bhajan to her. And I would request everyone to please join me also. Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Ram Narayanam Janaki Vallabham Keshavam Krishna Damodaram Keshavam Krishna Ram Narayanam Janaki Vallabham कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते हम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम
कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मेरे शक्ति के जैसे दिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नारायणं जानकी वल्लभम्। कहते हैं भगवान सुनते नहीं, मान शुक्ला के जैसे सुनाते नहीं, मान शुक्ला के जैसे सुनाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, जानकी वल्लभम्। केशवम कृष्ण दामोदरम, जानकी वल्लभम्। जानकी वल्लभम्। Now, I would request to all family members to please, one by one, सबसे पहले मैं चौधरी वर्मा कपूर और मेरा परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब यहाँ पे आए and you come here to pay respect to Mrs. Uma Chaudhary, who's our mother and grandmother to the kids here, and one of them who's away. Sister to many of you, but surely a friend to each one of us, age no bar. Mothers, we take really for granted. We think they're the pillar of strength. They'll never go away. But then
In a jiffy they go. Mourning we'll do in our own private times in days to come. But today I think we are here to celebrate her journey on this earth of 8 years. Some days back when she was in hospital and age had to be given, I wrote 81 and she said, "Nahi, main 80 hu." So that was her. And how do you start a journey of your mother? You look at that albums, which our parents really kept it so nicely, black and white of 60s. The first chapter of that album is from the Burma chapter. My Nana Biji, thereafter Mama Ji, Mami Ji, Masis, cousins. छोटी छोटी चीजों से खुशी मिलती थी. Sitting in that vehicle, पीछे गद्दे लगा करके पूरा का पूरा फैमिली गोइंग आउट फॉर दैट, जो एक कोई प्रोग्राम हो रहा हो जालंधर से करतारपुर या सम प्लेस, ये सब बैठ करके जाती थी वहां पे हमेशा. एंड दैट इवेंट दे वुड, मेले के लिए दे विल लुक फॉरवर्ड टू. और फॉर दैट मैटर द फर्स्ट साइकिल शी गॉट, and I think she tells us a story that she was going on that first day to her college and she met with an accident. What was hers, but Nanaji was pretty well known, and the person instead walked up to Nanaji's clinic and then apologized ke galti meri thi, and mom got saved from all the dant jo padni thi. So that was one part. And then the second chapter comes is the Chaudhary chapter, when she got married to my dad, and in that the entire Papa Ji, Amma, my grandparents from the paternal side, and my Chacha Ji and Bua, the cousins, all those come to the mind. And they wanted to travel. So mom, dad and their Bajaj Chetak, हमेशा उस पे वो ट्रैवल करते थे. ट्रैवलिंग ऑल दोज इयर्स इन द इनिशियल, बहुत फोटोग्राफ है स्कूटर की उनके साथ में. एंड देन आई कम इनटू द फ्रेम, एंड देन दे ग्रेजुएट इन 1973 बाय अ प्रीमियर पद्मनी, एंड देन अ ईयर लेटर माय सिस्टर रोहिना जॉइन्ड इन द फ्रेम, एंड द हैप्पी फैमिली इज गोइंग अलोंग टिल सडनली इन 1986 वन डे द लाइफ snatched away our dad. It was probably far more sudden than what it was yesterday, but today the pain is even more. But the mom then donned both the hats, and she never let Rohina or me miss an iota of things in life, and here we are in front of you. But I think the major credit goes to her in being able to identify a person, and that's what she did while she was extending her family in finding Kapoors and Mehras. And that's why I think what she told me always was कि दो जनों का बंधन नहीं है, it is दो families का बंधन. And that is what was so true. And today the extended Kapoor family and Mehra family who's out here, just other than the immediate ones, they're here not for us out here, but they're here for her, because it is the family which is joining. And thereafter, the grandchildren mattered to her tremendously. In that, Manik was her most favorite, the youngest one, and Dev, my elder one who's in Australia, Dhruv, and Anya, the three out here, this jostled for some space of her love and affection. But the fact was that jab mauka milta tha, she would always take the four of them together out for a meal. हम बड़े चारों का कहीं उस पे रोल नहीं होता था, but she would take her grandchildren out. They would have a time of their life, seeing movie together, going for outing and all that very much. But at the end, I don't think so. All of us mattered. What mattered to her was her friends. That brought that smile on her face.
The friends were from her school days and college days. Auntie's here for those days. Thereafter, as when time went along, my dad and my mom's close friends, Saxena auntie and Shirvasam uncle, and many others. Just that I can't take all names. Then the next phase was the DPS phase. 16 years she spent over there. And yesterday and today, so many of those friends were there and they were always in touch, their children. And then finally, the last phase of life, the last 22 years, the yoga group and the Arva group. These were the things. And as Rui, me and Manu and Charu have been speaking, I think probably her life got extended, if I might as well say, because of the yoga group. The outing that you all did, the yoga that you all started off early in the morning at Port May, then first show movies that you would go on to, have your coffee, travel in India, travel abroad, go to Coimbatore, the last trip that she could undertake. And that, I think, mattered tremendously of extending her life as much the pain that she had on her back, not for the reason that she is gone. But so we thank the yoga group specifically for keeping her going, and would have gone much more also. And also at the end, it is not that she dealt only with that age group of hers. It is our 4 friends group, Rohina and Charu's friends. Whenever they met, how much she gelled into it, and I have to take the name of HC40 out here, how much she gelled specifically in it at any particular moment, joining in their company. Anyway, one can go on, 80 years can't be put. I sincerely wish we had a few moments more, and moments could be days, months and years also. Dil to mange more. But anyway, mourning we'll do in our private times, but today we celebrate her life. Now I request Charu to say some things that she's jotted for her. Good evening, everyone. कुछ पंक्तियां उस माँ के लिए जिसने बेटी होने का मान दिया। मान मिला, सम्मान मिला, मान मिला, सम्मान मिला, माँ तुझसे इस जीवन में नए रिश्तों का जोड़ने का ज्ञान मिला। ब्याहकर आई तेरे घर में एक सम्मानित परिवार से, जहां आपने अपने प्यार से संजोया मुझे अपने घर के सूत्रधार में। माँ आप में दृढ़ निष्ठा, आत्मनिर्भरता, सहनशीलता और दूसरों का सम्मान जैसे गुण भरपूर थे। तभी तो हर पल आपको मान मिला, सम्मान मिला। माँ तेरे आंचल के छांव में, माँ तेरे आंचल के छांव में पलकर तेरी संतान ने तेरे गुणों को खूब मान दिया, सम्मान दिया। जहां तेरे सपूत के कंधों के सितारों ने, जहां तेरे सपूत के कंधों के सितारों ने दी सलामी तेरे हर बलिदान पे, बेटी ने भरी झोली तेरी खुशियों से और गर्वित की हर तेरी मनोकामना, और तुझे अपने हर फैसले पर मान मिला, सम्मान मिला। तू जहां भी रहे माँ, तेरा ये प्यार भरा हाथ हम सब पर बना रहे, और हम सब पर बना रहे, और तेरे ये निश्चल इरादों को मान मिले, सम्मान मिले। मान मिला, सम्मान मिले। धन्यवाद। First of all, I would like to say that whatever I say here, I also speak on the behalf of my elder brother Dev. So good evening to everyone present here and all those connected to us virtually. Our grandmother, or Daija, as we address her, I hope my sentiments resonate with all. The number of people present here is a testament of the fact of the impact she has had on everyone's life. I still can't believe that you have gone just with a blink of an eye and you've left a void in all of our hearts. You're one of the very first person to
mean taste Coca-Cola. Your bedtime stories have been immaculate and legendary, and your food always been finger-licking good. We still remember coming to Delhi for our summer vacation, spending quality time with you. We would go for watching movies, have dinner with all the grandkids. You would ensure that all of us had an enjoyable moment with you and would remember it forever. You were one of the fittest grandmothers. Still at the age of 80, you would drive around everywhere, go for yoga, have outings, play mahjong on every Tuesday with your friends. It clearly reflects the epitome of strength and the independent woman that you were. You definitely knew how to live life to the fullest. You single-handedly shaped the lives of your kids, gave them a chance to flourish their dreams, saw your grandkids grow in front of your eyes, and spend valuable time with them, and welcomed all your family and friends with open arms. Daija was a bridge between generations and was a confidant for many of us. Please take care of yourself, Daija. Be a guiding angel for all of us. We will forever cherish all the memories we got to create with you. Thank you. As I stand here today, I promise you, Nani, I won't cry. I'll try my best not to, but if I shed a tear or two, I know you're right there in front of me, ready to wipe them away. My Nani was the strongest, the most breathtakingly elegant person I have ever known. A woman whose grace and strength touched everyone around her. She had a quiet, unshakable determination that made her the pillar of our family. I admired her not just for her beauty, but for the resilience and independence that defined her life. In one of my last conversations with Nani, she looked at me with those wise, loving eyes, and she told me that she wanted to give me all her strength to help me become the strongest person I could, stronger than her. She always stressed how important it is to be independent, to stand on my own feet just like she did. Even in her final days, Nani was fiercely independent, never wanting to rely on others for what she could do herself. She made it clear to me that being independent wasn't just about taking care of myself, but it was about being able to help others without any hesitation. Nani always encouraged me to work hard, to become a financially independent woman who could support not just herself, but also those who were around her. She wanted me to be someone who could offer to help rather than needing it, to be a source of strength and support our family. Her words stay with me every day, and I know that living up to her legacy means embracing the strength and independence she valued so deeply. As I move forward, I will work hard, be strong, and always be there for our family, Nani. For the world, you might have been gone, but for me, you are still alive, and that shall be so. I hear your voice, Nani, guiding me every step of the way. Love you, Nani, endlessly. आप सबको नमस्कार. मैं हूं मनु मेहरा. I am son-in-law of Mrs. Uma Chaudhary. A little over 2 months ago, 8th of June to be precise, Mrs. Chaudhary's younger grandson, Dhruv, who's standing right here next to us, passed out of the Indian Military Academy, Dehradun, and became Lieutenant Dhruv Chaudhary. Amongst the numerous congratulatory messages on the family group was one from her eldest niece, Pinky Didi, who's sitting right here, saying, Safal hui teri aradhana. This takes us back to the 60s and 70s, not only because of it is a line from a famous song. I can imagine a young newly married Mrs. and Mr. Chaudhary dreaming about the future and setting life goals together. And one of the main goals was to make their elder son Rohit an army officer, just like his father, and their daughter Rohina, a strong, independent woman, just like her mother. But fate took an unfortunate turn. And in 1986, Major D.K. Chaudhary left this world at a young age, leaving behind his young wife and 2 school-going children with very limited means and resources. I have a feeling she would have resolved to go ahead and fulfill all those dreams single-handedly.
सो 1986 से उनकी आराधना शुरू हुई। देयर इज अ मुहावरा इन हिंदी, सूखे में नाव चलाना, which roughly translates like rowing a boat on a dry riverbed. श्रीमती उमा चौधरी ने कई वर्षों तक सूखे में अपनी नाव चलाई। Her journey was full of hardships and challenges, but she always came out winning and never showed any bitterness or ill feelings towards anyone. On 8th June this year, she became the proud mother and grandmother of 2 serving officers in the Indian Army. अब उनकी आराधना सफल हुई। She would have thought that all her duties have been completed and it's time for her to retire from life and reunite with her loving husband. And she left. The term self-made man is very common, but she was the only self-made woman I knew. My father used to say that life is like an exam, where to be called successful, you have to get at least passing marks in all 5 subjects, namely love, honesty, dignity, courage, and perseverance. You cannot just get very high marks in 2 or 3 subjects and score low in the others. Our mother and grandmother, Srimati Uma Chaudhary, scored 100% in all these subjects and came out with flying colors. Sorry, Mama, आपका report card लिखने के लिए. Thank you all. अब मैं पंडित जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो बाकी का रस्म पगड़ी का शुरू करें। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य बाले स्वस्तिकं कुर्यात्। ओम आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये, धर्म कामार्थ सिद्धये। ओम मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां उदयस्तवः। ओम पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम स्वस्ति श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भूतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोऽन्य द्वितीये प्रारार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे इन्द्रप्रस्थ क्षेत्रे देहव्यां प्रान्तर्गते साई ऑडिटोरियम अस्मिन् स्थाने एकादशी द्विसहस्रतमे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये कालयुक्त नामक संवत्सरे रविर्देवता दक्षिणायने वर्षा ऋतौ मासोत्तमे मासे महामांगल्यप्रद मासोत्तमे मासे श्रावण मासे शुभे शुक्लपक्षान्तर्गत षष्ठम्यां शुभ पुण्यतिथौ वारश्रेष्ठः शनिवासरान्वितायाम् एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्रीमान रोहित चौधरी महोदयस्य अस्मिन् समये पगड़ी रसं कर्ममहं करिष्ये। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। भूर्भुवस्सुवः गणपतये नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। ओम वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम विघ्नेश्वराय वरदा
यसुरा प्रियाय लंबोदराय सकला यजगद्धिताय नागाननाय श्रुतिय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम वागर्थाव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। सभी परिवार के सदस्यगण गेट पे आ जाएंगे और बाकी आप सभी लोग जो है श्रद्धांजलि देते हुए पुष्पार्पण करते हुए इन सभी लोगों को आशीर्वाद देते हुए फिर अपने घर को प्रस्थान करें। चाय पानी की भी जो व्यवस्था है उसको भी ग्रहण करें।